नहीं, रात के 12 बज रहे हैं। टाइम देखो आप एक बार। हाँ, यहाँ पे तो इतना हो गया है और थोड़ी देर में इतना ज़्यादा हो जाएगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और इंट्रोडक्शन क्या ही देना। अभी हो रहा है दिन नहीं, रात के 12 बज रहे हैं। ब्लॉग की शुरुआत बहुत जल्दी हो गई है और दिखाती हूँ मैं आपको कि टाइम मेरे पास दूसरा फ़ोन तो है नहीं, पर इसी से दिखाती हूँ। टाइम देखो आप एक बार। हाँ, यहाँ पे 12:54 का टाइम हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा है? तो पता मैं क्यों उठ रखी हूँ यहाँ पे इतनी जल्दी? मेरी नींद टूट गई थी 12:30 बजे ही। इतना आराम से बोल रही हूँ क्योंकि बाहर से मेरे ससुर जी भी सो रखे हैं। तो मैं 12:30 इसलिए उठी, मेरी नींद टूट गई थी। और नींद मेरी इसलिए टूटी क्योंकि आज मेरे हस्बैंड जी घर आ रहे हैं और वो है रास्ते में। कल रात को फ़ोन आया था ना, तो कल रात को रास्ते में थे, मतलब रात भर रास्ते ही लगे थे। मेरे हस्बैंड जी भी हैं और मेरा भाई भी, दोनों ही हैं। तो मेरे को सपने में ये हुआ जैसे कि मतलब सुबह हो गया, वो आ गए हैं और मेरी नींद अचानक से खुल गई। तो ये एक तरफ से खुशी भी है और थोड़ा चिंता हुई रहती है। फिर मैंने कॉल भी नहीं किया। मैं 12 बजे कहाँ करना कॉल, नहीं कि मतलब सो रखे होंगे ना गाड़ी में, तो कहाँ कॉल करना। अब ब्लॉग में ही देखेंगे कि उनकी चिंता के लिए मैं 12 बजे ही उठ गई हूँ। इसलिए मैंने सोचा ब्लॉग शूट कर देती हूँ और इतनी बड़ी खुशी आपके साथ शेयर ना हो, ये हो सकता है। हस्बैंड जी और मेरा भैया दोनों ही घर आ रहे हैं। तो अब ब्लॉग की शुरुआत तो मैंने कर दी है, अब आगे कंटिन्यू करूँगी। पहले मैं अभी तो मैं सो रही हूँ, थोड़ा नींद निकालने की कोशिश करती हूँ। अभी से उठ के क्या करना मैंने, है ना? तो बस मैं सो जाती हूँ पहले। मिलते हैं आपको सुबह। तो ये सुबह का नज़ारा है, देख लिया होगा आपने। और अभी हो रहा है सुबह के 6:06 का टाइम। और बुआई का काम नहीं है तो इस वजह से थोड़ा लेट, इतना तो चलता ही है। और सुबह जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी उसके बाद मैं सोई। अब पहले तो मेरे को देर तक नींद ही नहीं आई, अब फिर उठी, फिर नहीं, थोड़ी देर नींद आई, फिर मैं 4:45 पे उठ रही है। होता ही है यार, आदमी को चिंता जैसे लगी होती है ना। और फिर मैंने 4 बजे तो पहले, फिर मैंने सोचा अभी भी कहाँ करना कॉल, अब सुबह ही करूँगी। तो अभी किया मैंने, और जब मैं उठी थी तो उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया, शायद सो रखे होंगे गाड़ी में। तो अब यहाँ पे मैंने कनस्तर में पानी रखा है और अपने सास जी और ससुर जी को मैंने चाय भी दे दी है। और अब मैं नाश्ता बनाऊंगी और फिर जाऊंगी गौशाला की तरफ। फिर बाद में उनके आने का ब्लॉग करूंगी कंटिन्यू, है ना। बस आज आपको उनसे मिला देती हूँ, तो बस। तो दोस्तों अभी हो रहा है सुबह के 9:25 का टाइम और हमने नाश्ता नुश्ता कर दिया है। गौशाला का काम निपटा के भी मैं आ गई थी और फिर से मेरी सास जी चली गई है गौशाला की तरफ भैंस को नहलाने के लिए। और मेरे ससुर जी ऊपर पे हैं और गमलों को मैंने पानी नहीं दिया, आज कल दूंगी मैं। लेकिन गमलों में मैं आपको एक ख़ास बात बता देती हूँ, तो आप भी देखो। ये देखो दोस्तों, इन गमलों में मैंने सेमी के बीज डाले थे तो जो उग के तैयार हो गए हैं। 2 उग चुके हैं और कुछ उगने अभी बाकी हैं। और 4 बीज मैंने इसमें डाले थे जिसमें कि चारों के चारों उगने ही वाले हैं, 1 2 3 और 4। तो ये भी जल्दी ही बड़े हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने पन्नी में कद्दू के बीज बोए थे जो भी उग चुके हैं और मस्त लग रहे हैं। यहाँ पे लौकी के बीज हैं, वो अभी उगे नहीं हैं, कुछ दिन में उग जाएंगे तो आपके साथ भी शेयर करूँगी कि मेरी मेहनत रंग लाई। और बस ये इनको देख के तो खुशी मिल गई है। अब इंतज़ार है स्वामी जी के आने का। और अभी उनका कॉल आया था कि जो हमारा मेन मार्केट है चाके से, वो वहाँ पे पहुँच गए हैं दोनों ही, मेरे भैया भी और
मेरे हस्बैंड जी भी। तो मेरा भैया तो सीधे घर के ले जाएगा और हस्बैंड जी अपने घर के लिए। मैं कुछ दिनों बाद जाऊंगी अपने मायके अपने भैया को मिलने। तो अभी मैं जा रही हूँ कंडाली के लिए। पहले मैं कंडाली लेके आती हूँ, तब तक वो भी आ ही जाएंगे। तो मिलाती हूँ आपसे, और मुझे भी एक्साइटमेंट है, होप आपको भी एक्साइटमेंट हो गया है ना। तो दोस्तों 2 मिनट में ही प्लान बदल गया। मैंने जाना था कंडाली के लिए और मैंने ये गिड़ी भी निकाल दी थी, तभी दीदी आ गई जिनका घर हमारे घर के नीचे है। और मैंने ये वाली दरांती निकाल दी है। पिछली बार की छुट्टी में स्वामी जी लाए थे इस वाली दरांती को, और अब इस बार कर रही हूँ मैं इसको यूज़। तो पहले मैं बांझ लेके आ जाती हूँ और उसके बाद शाम को जाऊँगी कंडाली के लिए, है ना। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। दोस्तों मेरे आगे से लग गई है दीदी और इन्हीं के पेड़ पे जाएंगे हम। मैंने ली, पिछली बार मैंने बांध काटते टाइम दीदी के जो दरांती थी उसकी धार तोड़ दी थी, और आज दीदी दूसरी ला गई डर के वजह से। और मैंने भी नहीं ला रखी है। चलते हैं बांझ के लिए, सीधे मिलूंगी आपको घर पे। हाँ हम बस सुबह चल गई ना। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ बांझ लेके अपनी गौशाला में, और गौशाला में मैंने बांझ को इकट्ठा भी कर दिया है। और तो जब मैं बांझ काट रही थी उसी टाइम पे हस्बैंड जी का कॉल आ गया था कि वो घर पे पहुँच गए, मतलब 1 घंटे पहले ही। और अब मैं जाती हूँ घर के लिए और मिलाती हूँ आपसे उनको जल्दी ही। तो दोस्तों अपने घर के 2-3 घर नीचे में पहुँच गई हूँ, और थोड़ा सा ही दूरी है घर पे पहुँचने के लिए। मेरे पैर भी थर 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 कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, शायद इसलिए कि 8-9 महीने के बाद देख रही हूँ ना। 9 नहीं 10 होने वाले हैं। चलो तो दोस्तों हस्बैंड जी पहुंच गए हैं घर पे, और मैं और मेरी सास जी और ससुर जी उनको मिल गए हैं। और मतलब हमने उनसे बातचीत भी कर दी है, थोड़ी देर तक हमने बात की, और फिर उनके लिए नाश्ता तैयार हो गया था। तो उन्होंने नाश्ता भी कर दिया है। और बैग लाने के लिए मैं नहीं जा पाई क्योंकि जो ड्राइवर था वो उनका बैग ला गया था, और मैं तब जंगल मतलब पेड़ पे जा रखी थी बांझ के लिए, इस वजह से। तो अब हम ढेर सारी बातें करेंगे, और इतने टाइम तक हम एक दूसरे को मिले नहीं थे, हमारे परिवार वाले भी उनसे काफ़ी मतलब बात भी नहीं हो पाती थी। तो अब इतनी खुशी कि क्या बताऊं मैं। और अब खाएंगे हम खाना, उसके बाद मिलेंगे। और मेरी सास जी भी कुछ बोलना चाहेंगी। क्यों मेला आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है मेरी सास जी को। अब हम इसके बाद मिठाई का डब्बा खोलेंगे तब मिलेंगे आपसे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हो रहा है शाम के 5:30 बजे का टाइम, और मैं आ गई हूँ दीदी लोगों के खेत में घास निकालने के लिए। और घास निकालने से पहले मैं कंडाली भी ला गई थी, और कंडाली मैंने कूट दी थी। उसके पहले का काम क्या ही बताना, आप बोलोगे कि काम बताती रहती है। तो मेन बात यह है कि हस्बैंड जी जब से घर आए थे तब से वो उनको मतलब कल रात से ही सफ़र में थे, तो वहाँ से भी थकान तो वो तब से सो ही रखे थे। और खाना हमने उन्हें ऊपर ही दिया, क्योंकि वो ये बोले थे कि मतलब मेरा सांस नहीं हो रहा है नीचे आने का, कि मैं खाना खाने नीचे आऊँ। तो हमने उनको ऊपर ही खाना दिया, तब से वो वहीं सो रखे थे आराम से। तो जैसे ही मैं यहाँ आई खेत में, तो मैं बताती हूँ आपको कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे पे लगी कंडाली, और कंडाली ये तो बोलते हैं लोग कि कंडाली लगती है, उसके बाद झंझनाहट होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो रुको, आप दिखाती हूँ आपको। तो ये देखो दोस्तों मेरे पैर पे यहाँ पे कंडाली लगी, पहले ये लाल हो गया था, और उसके बाद ये देखो ये बड़े बड़े, और ये जो कांटे कांटे दिख रहे होंगे सारी कंडाली के पत्तों के कांटे हैं। और ऐसा हो गया, अभी तो अब भी लगी जस्ट, तो इतना हो गया है, और थोड़ी देर में इतना ज़्यादा हो जाएगा। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस। तो दोस्तों घास की कीड़ी तो मैंने निकाल दी है, और अभी मेरे पैर पे जो छाले छाले हो रखे थे गोल गोल टाइप के, वो भी ठीक हो गए हैं। और झंझनाहट तो कल तक ही रहेगी। और
घास तो मैं निकाली हूँ, लेकिन आसमान ऊपर से आप देख ही रहे होंगे इतना ख़राब हो गया है कि फिर से बारिश आ सकती है। और कल भी बारिश आई थी, इस वजह से कुछ लोग सुबह बोने के लिए नहीं गए थे और कुछ गए थे, जिस वजह से हम भी नहीं गए थे। और मैंने सोचा कल हम फिर से जाएंगे बोने के लिए, लेकिन आसमान ने फिर से गड़बड़ी कर दी है। तो अब बोने का टाइम भी, मतलब बोने का समय जो है वो और बढ़ता जाएगा। तो इस घास की गेड़ी को लेके मैं चलती हूँ गौशाला की तरफ। मिलती हूँ आपको सीधा आगे। झरे झरे झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए, ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। फिर आया परदेसी, फिर आया तुम, फिर आया परदेसी, फिर आया तुम। तो यहाँ पे मेरा आटा भी गुथ चुका है और मैं सोचती हूँ कि हस्बैंड जी घर आ रखे हैं तो थोड़ा ज़्यादा बनाऊंगी, पर वो 2 रोटी से ज़्यादा खाते भी नहीं हैं। और वहाँ पे है हमारे मिठाई के डब्बे, और मेरी सास जी रखेंगी उसको चूल्हे में, क्योंकि हमारे पितृ देवताओं को सबसे पहले दिया जाता है। कि हम सोचते हैं मतलब यहाँ पे रख के हमारे पितृदेव जो होते हैं, पितृ देवता, उनको अर्पित हो जाता है ये, और उसके बाद हम खुद खाते हैं। तो वहाँ पे है हमारी मिठाइयाँ, और मेरी सास जी जैसे ही मुझे देंगी तो मैं सबसे पहले आपको टेस्ट कराऊंगी। तो ये है मेरा फेवरेट, और ये मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए। और अब मैं इसका टेस्ट लेती हूँ। मेरी सास जी की पसंद भी वही। तो दोस्तों, रात का खाना तो मैंने बना दिया है, और खाने में मैंने रोटियां ही बनाई। मेरे ससुर जी ने यहाँ पे जो कढ़ाई है उसमें सब्जी बना के तैयार कर दी है, और मेरे सास जी और ससुर जी देख रहे हैं टीवी। थोड़ी देर में मैं उनको आवाज लगाने वाली हूँ कि खाना खाने आ जाओ करके। और ब्लॉग अब इतने के बाद क्या ही बोलना, तो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना।